हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। एक किस्सा मुझे रक्षाबंधन पर हमेशा याद आता है। बहुत साल पहले मैं दिल्ली में एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में काम करती थी और वीकेंड पर ही अपने घर अंबाला जाती थी। एक बार जब मैं अंबाला में थी तो मेरी अपने छोटे भाई, जो कि मुझसे 2 साल ही छोटा है, उससे कुछ अनबन सी हो गई। खैर, मुझे तो वापस दिल्ली आना ही था, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड मेरा घर जाने का मन हुआ नहीं और मैं घर नहीं गई। उससे नेक्स्ट वीकेंड ऑफिस में काम होने की वजह से मैं घर नहीं जा पाई। उसी महीने के अंत में रक्षाबंधन आने वाला था, तो एक दिन मेरे भाई का मैसेज आया, दीदी मम्मी कह रही है आप रक्षाबंधन पर घर आ जाओ। मैंने कहा, क्यों, तुम नहीं चाहते कि मैं घर आऊं? उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भी चाहता हूँ कि आप घर आएं, सच। मैंने कहा, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मम्मी बुला रही है? वह बोला, आप मुझसे नाराज है ना, मेरे कहने पर शायद आप ना आए, इसलिए। मैंने कहा, तुम्हारे फ़ोन का मैं रोज़ इंतज़ार करती थी कि तुम मुझसे बात करोगे। मुझे लगा तुम नाराज़ हो, मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। वो बोला, दीदी मुझे तो लगा था आप मुझसे नाराज़ हैं। वो मैंने आपको पलट कर जवाब दे दिया था ना। आई एम सॉरी दीदी। मैंने कहा, अरे पगले, कोई बात नहीं, हम तो भाई बहन हैं, खून के अटूट रिश्तों से बंधे हुए हैं। हाँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अगर तुम सबके सामने ना बोलकर मुझे अकेले में कह देते ना, तो हम लड़ झगड़ लेते और मुझे इतना बुरा ना लगता। थोड़ा सा तो ख्याल रखना ही चाहिए तुम्हें। अगर बाहर के लोगों के सामने तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो बोला, हाँ दीदी, मुझे बाद में पछतावा तो हो रहा था, पर आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। आई एम सॉरी दीदी। मैंने कहा, चल सॉरी वॉरी छोड़, बता इस बार तुम्हारे लिए कौन सी मिठाई लाऊं और मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो तुम? मेरा भाई रो पड़ा। फिर काफ़ी देर तक ऑनलाइन तो रहा, पर कुछ लिख ही नहीं पाया। आज व्हाट्सएप चैट ने हम दोनों के बीच की नाराज़गी की दीवार को गिरा दिया था। हम फिर से मन से करीब थे। मैंने कहा, अरे अरे क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो बोला, कुछ नहीं दीदी, आज दिल का सैलाब आंखों का बांध पार कर गया है। बस आप जल्दी से घर आ जाओ, आपका भाई आपका वेट कर रहा है। आपका आना ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट मिठाई है। मिस यू दीदी। ओ मिस यू टू। मैं घर आ रही हूँ। अब मेरी आंखों के सैलाब फूट पड़ा। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है। बचपन में खूब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और इसी तरह बड़े हो जाते हैं। बस कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो अनजाने में दूरियां पैदा कर देती हैं। तो दोस्तों, रिश्ता चाहे जो भी हो, चाहे भाई बहन का हो या 2 बहनों का हो या 2 भाइयों का हो, 2 दोस्तों का हो, पति पत्नी का हो या किसी भी रिश्ते का हो, बात करने से यकीनन हल निकल आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, रिश्तों को कभी टूटने ना दे, उन्हें हमेशा संजो कर रखें। यही वो रिश्ते हैं जो हमें जिंदगी को जीने की वजह बताते हैं। आज इतना सा ही, यही था मेरी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा। दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनों के साथ हमेशा हर समय खड़े रहें। मैं मोनिका आपसे फिर मिलूंगी कुछ अपने किस्से, कहानियाँ और कविताओं के साथ। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा।